हाँ गुरुजी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। कैसे है सर? गुरुजी कैसे? जी ठीक। ये क्या है सर, बैठा है मुंह में ना। कुछ नहीं, दो तीन चीजें पूछना था आपको। जी बताएं। ये चालू है मेरा, जो आपने दिया है ना पूजा, वो चालू है अच्छा। हर सुबह दररोज का। लेकिन क्या हुआ था, कल का एक अनुभव है और परसों एक सपना था एक, वो पूछना था आपको क्या है। जी बोलिए। कल तो गुरुवार था ना, सब पूजा वूजा करके रात में सोए थे हम 9:30 बजे। जी। तो मुझे ना 6 बार मेरे लड़की के आवाज में मतलब मुझे पुकारा, जैसे पापा पापा करके 6 बार आवाज आई थी। तो मैंने लड़की से पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा है क्या? वो बोली नहीं, मैंने तो नहीं पुकारा। और मुझे मेरी वाइफ को भी वही जो पुकारना था वही आवाज उसको भी आया था। हम दोनों को ही आया मतलब। जी। हाँ। ये स्वप्न है? नहीं नहीं क्लियर। नहीं नहीं स्वप्न नहीं, हम ये ऐसे ही मैं मोबाइल पे बैठा था, बेडरूम में बैठे थे इधर, खाली मतलब सोने की तैयारी में थे, तो मुझे पुकारने जैसा आवाज आया था 6 बार। अच्छा, तो आपकी बच्ची कहाँ थी उस समय? नहीं, बच्ची तो बाहर थी हॉल में, वो पढ़ाई कर रही थी, 10वीं की कक्षा में है ना वो। और उसको मैंने पूछा, लेकिन वो बोली नहीं, मैंने बहुत बार पूछा उसको, लेकिन वो बोली नहीं, मैंने तो नहीं आवाज दी आपको। अच्छा, आपके मकान के आसपास में मकान है लोगों का? हाँ मकान तो है, लेकिन हाँ वैसा कुछ आवाज वावाज चालू नहीं था नीचे भी। और बच्ची अभी इतनी बड़ी नहीं है मेरे मेरे बच्ची जैसा पूरा क्लियर वॉइस मुझे आया था, मुझे भी और मेरी वाइफ को भी। अच्छा अच्छा। हम्म। और कुछ? नहीं, और परसों गुरुवार का सुबह जो ये प्रेयर रहता है ना 3 से 4 के बीच में, स्वामी मेरे स्वामी समर्थ महाराज है ना, वो मुझे लेके जो ये रहती ना चुड़ैले वगैरह रहती है ना, उनको जी। भगा रहे थे। मैं मतलब मुझे मुझे मेरे एक हाथ मेरा पकड़ा था उन्होंने वैसे, और चुड़ैले भगा रही थी, ऐसा सपना आया था मुझे सुबह सुबह, मतलब 4 बजे के नजदीक। और मेरी वाइफ जो है वो स्वामी जी की करती है ना पूजा, तो वो पूजा पाठ चल रहा था उसका सुबह जल्दी उठ के 3 बजे, उस समय में मुझे सपना गिरा था। अच्छा। हम्म। देखिए, पहला जो आपने बताया कि कोई आपको 6 बार आपकी बच्ची की ही आवाज सुनाई दी। हम्म। 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 फिलहाल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ क्योंकि अगर ये आपको ध्यानावस्था में ऐसी आवाजें आ रही हैं तो बात समझ में आती है। हाँ हाँ स्वप्नावस्था में ऐसी बात आवाज आती है तो ठीक है, तो भी मतलब समझा जा सकता है उसको। हाँ हाँ। जागृत अवस्था में इस प्रकार की आवाज को सुन पाना, ये अत्यंत अध्यात्म में श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होने के बाद, अच्छा। या फिर पूर्व जन्मों से ही विशेष योग्यता प्राप्त जो साधक होते हैं, विशेष योग्यता। हम्म। यहाँ पे मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, वो विशेष योग्यता का मतलब भी समझना, अभी आपके अंदर वो भी योग्यता नहीं है कि उस विशेष योग्यता का मतलब आप समझ पाओ। हाँ नहीं बराबर है वो तो तो। उस विशेषता को प्राप्त जो साधक होते हैं या साधिकाएं होती हैं, उनके साथ में ये घटनाएं होती हम्म। हैं, अच्छा। जिसमें कि वो खुली आंखों से सूक्ष्म जगत की चीजों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते अच्छा। हैं। जी। जिन हाँ चीजों ये। को सामान्यतया साधक जो होते हैं, या जो भी होते हैं मतलब अभ्यासी, हम्म। वो जिन चीजों को ध्यानावस्था में या समाधि में देखते हैं, जानते हैं, हम्म। या स्वप्न अवस्था में जिस मार्गदर्शन को या जिस चीज को जानते देखते हैं, बराबर। उन चीजों को जो विशेषता प्राप्त साधक या साधिकाएं हैं, वो खुली आंखों से ही देखते हैं और सुनते भी हैं, जागृत स्थिति में। अच्छा। तो ये आवाज जो आई है,
फिर से हाँ। अगर ऐसा कुछ होता है हम्म। तो फिर आप बताइएगा, अच्छा। तो हम उसकी विशेष प्रकार से उसकी जो है कि जानकारी लेंगे। हाँ लेकिन नहीं तो। अभी जो आपने बताया वो बात के लिए मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी विशेष प्रकार की जानकारी लेने की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा, चलिए। और ये जो आपने बताया कि वो आपके गुरुदेव जिसको आप लोगों ने माना है, हाँ हाँ उन्होंने आपका हाथ पकड़ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आया कि वो भूत प्रेत को भगा रहे थे, चुड़ैल हाँ इत्यादि को भगा रहे थे। हाँ तो यहाँ पे ये आपको संकेत है कि आपकी जो आपने जो हमारे मार्गदर्शन में पूजा पाठ आप कर रहे हैं पति पत्नी हाँ दोनों लोग, हाँ 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 वो आपका सही हो रहा है और उससे आपको बेनिफिट होगा, या फिर आपको हो सकता है हाँ। कि कुछ लाभ आपको दिख रहा हो, अच्छा अच्छा। समझ में आ रहा हो, हाँ आपके सामाजिक शारीरिक आर्थिक पारिवारिक जो है जीवन में। और नहीं दिख रहा है तो आपके मैंने जो कि बताया था कि पितरों से संबंधित जो समस्याएं हैं, हाँ हाँ हाँ। उन समस्याओं का कह सकते हैं कि शमन हो रहा है। अच्छा, जो चलिए। भी चीजें हैं, जो भी निगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, अच्छा। तो उन सब चीजों का जो है नाश हो रहा है, वो सब खत्म हो रहे हैं। और इसका कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये कहना उचित होगा कि आपकी पूजा जो है वो सफल हो रही है। अच्छा, बढ़िया है गुरु जी। जी बढ़िया है, प्रणाम प्रणाम। और और एक बताना चाहता हूँ, ये मैंने आपको बोला था पहले भी शायद, ये गुरुवार का जो सुबह का टाइम रहता है ना, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का, जी उसी समय में ये जो मैंने आपको पहले भी पूछा था एक बार कि जो गगनगिरी महाराज है वो भी दत्त संप्रदाय के ही है, मतलब ये अपने स्वामी जी के, ये वो भी एक बार मैंने उनको देखा नहीं था, कब किधर भी फोटो में भी नहीं देखा था, किधर भी नहीं देखा था, लेकिन जैसा मैंने देखा बाद में वो